नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। वक्त हो चला है जनहित का और जनहित में आज हम बात करेंगे गूगल भूल भुलैया की। तो हम बात कर रहे हैं गूगल भूल भुलैया की। अभी कुछ दिन पहले बरेली बदायूं रोड पर गूगल मैप की गलती से 3 लोगों की रामगंगा नदी में कार से गिरने से मौत हो गई। मामला अभी ये ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक बार फिर गूगल मैप की वजह से बरेली में ही एक और बड़ा हादसा हो गया। हालांकि इस हादसे में 3 दोस्तों को हल्की चोटें आई हैं। मंगलवार सुबह जब गांव वाले अपने घरों से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि सूखी नहर में एक सफेद रंग की गाड़ी गिरी हुई है। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला और तीनों युवकों को अस्पताल ले जाया गया, जहां तीनों की हालत सामान्य बताई जा रही है। ये आईआईटी दिल्ली के छात्र बताए जा रहे हैं। गनीमत रही कि इस सड़क हादसे में नहर के अंदर पानी नहीं था। अगर पानी होता तो इन तीनों की जान बचना मुश्किल था। जिस स्थान पर यह हादसा हुआ है वहां पर नहर सूखी हुई थी। यदि पानी होता तो शायद तीनों युवकों की जान भी जा सकती थी। नहर में पानी न होने की वजह से युवक कार से निकलने में कामयाब हुए और तीनों की जान बच गई। यह हादसा बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र के पीलीभीत रोड पर हुआ है। बताया जा रहा है कि गूगल मैप के बताए निर्देश पर यह कार जा रही थी। कालापुर की सूखी पड़ी नहर में यह कार पलट गई। साथ ही बताया जा रहा है कि 3 युवक कानपुर से ये पीलीभीत जा रहे थे और गूगल मैप के सहारे ये उसी रास्ते से जा रहे थे। रास्ता तलाशने के लिए गूगल मैप की मदद ली इन्होंने, लेकिन पीलीभीत बाईपास पर एक नहर किनारे छोटे से रास्ते पर यह हादसा हो गया। आपको बता दें कि गूगल मैप पर गलत रास्ता दिखाने की वजह से बरेली में 24 नवंबर को दर्दनाक हादसा हुआ था। बदायूं के दातागंज में बरेली के फरीदपुर जाने वाले मार्ग पर मुड़ा गांव के पास पुल बना हुआ है जो कि अधूरा पुल है। 24 नवंबर को कार सवार 3 दोस्त हादसे का शिकार हो गए थे। ये गूगल मैप के सहारे आगे लगातार चलते चले गए और पुल जो अधूरा बना था वो पुल खत्म होते ही इनकी कार 20 फीट नीचे नदी में जा गिरी, जिससे तीनों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि गूगल नक्शा तैयार करने के लिए सैटेलाइट इमेजिंग का इस्तेमाल करता है। इससे सड़कों, भवनों, पेड़ पौधों आदि को चिन्हित किया जाता है। साथ ही मशीन लर्निंग स्ट्रीट लाइव के लिए जीआईएस का प्रयोग भी इसी के माध्यम से होता है। कार्यदायी संस्थाओं की ओर से भी निर्माण कार्य पूरा करने के बाद गूगल मैप पर अपडेट कराने के लिए समन्वय भी इसी तरीके से किया जाता है। लंबे समय से गूगल मैप का इस्तेमाल करने से लोगों में विश्वास उत्पन्न हो गया है कि गूगल जो रास्ता बताएगा वो ठीक ही होगा, लेकिन लगातार होते हादसे गूगल मैप की विश्वसनीयता पर अब सवाल खड़े करते हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि आखिर यह हादसे गूगल मैप की खामी से हो रहे हैं या इन हादसों का कोई और कारण है, कोई और तकनीकी कारण हो सकता है। गूगल ने शॉर्टकट उनको बता गोल्डी मसाले पुलिया पे। अच्छा, तो ये लोग कहाँ से आ रहे थे? गाड़ी कैसे? ये लोग बता रहे हैं ये आ रहे हैं कानपुर से और पीलीभीत के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में कहीं गूगल मैप इन्होंने फिक्स कर रखा था लखनऊ से पीलीभीत के लिए, कानपुर से पीलीभीत के लिए। तो गूगल मैप की वजह से ये लोग जो है नहर में गाड़ी इनकी गिर गई। एक उसमें से दोस्त को छोड़ना था सैटेलाइट, तो एक दोस्त को सैटेलाइट पर छोड़ दिए लोग और 3 लोग फिर वापस पीलीभीत आ रहे थे। तो सैटेलाइट से डायरेक्ट ये मेन हाईवे पकड़ लिए। इनको आकर के बिलय धाम उतरना था। ये बिलय धाम से पहले ये रास्ता जो है आकर के शॉर्टकट इसमें मिलता है पीलीभीत वाले में। तो शॉर्टकट रास्ता गूगल ने दिखाया होगा। यहाँ शॉर्टकट रास्ते पे आए, ये रास्ता खराब है, कहीं उसमें रास्ता खराब होने के कारण इनकी गाड़ी जो है नहर में उतर गई। अच्छा अच्छा। और नहर में उतर गई, कोई जनहानि नहीं हुई, कोई चोट नहीं थी। सूचना मिली, हम लोग मौके पर आए, हाइड्रा की मदद से गाड़ी को बाहर निकाल लिया गया और गाड़ी यहीं पर है। वो लोग सुरक्षित चले गए, फिर आएंगे तो गाड़ी ले जाएंगे। क्या बताया क्या था उन्होंने, कहाँ से कहाँ जा रहे थे वो लोग, कुछ बताया उन्होंने? वो अपने दोस्त को छोड़ करके बरेली से पीलीभीत वापस लौट रहे थे। समय रहा होगा लगभग 4:30 या 4:45 बजे सुबह का। और वहाँ से जब उतर करके वो आए तो मेन हाईवे से आए। तो मेन हाईवे से उनको बिलय धाम उतर करके ये वाले पीलीभीत वाला रास्ता पकड़ना था
तो गूगल ने शॉर्टकट उनको बता दिया, ये वाला नहर वाला रास्ता जो चौकी के पास से जाता है, ये इस रास्ते पर वो आ गए। यहाँ आकर के वो फिर पीलीभीत वाले में मिल जाता, यही मामला है। 4 पहिया वाहन बरेली से पीलीभीत की ओर जा रहा था और कलापुर एक गांव पड़ता है थाना इज्जतनगर के अंतर्गत। वहां पर गूगल मैप पर उन्होंने देखा कि एक शॉर्टकट बताया जा रहा था। उस शॉर्टकट को लेते हुए वो नहर के रास्ते चले गए और गाड़ी नहर में उतर गई। इसमें पुलिस मौके पर पहुंची सूचना प्राप्त होने पर, और कोई भी जनहानि नहीं हुई है, कोई दुर्घटना नहीं हुई है। गाड़ी को ट्रैक्टर के माध्यम से नहर से बाहर निकाला गया। तो लगातार गूगल मैप की वजह से हादसे हो रहे हैं और इन हादसों का आखिर कारण क्या है? अब गूगल मैप से जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं तो निश्चित रूप से अब गूगल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले एक दुर्घटना दातागंज बरेली को जोड़ने वाले पुल के पास हुआ, जहां अधूरे बने पुल को गूगल ने रास्ता दिखाया और उस रास्ते पर चलकर 3 जो दोस्त थे वो उसी रास्ते पर निकले और उनकी कार पुल के खत्म होने पर 20 फीट गहरी नदी में जाकर गिरी और 3 लोगों की वहां मौत हो गई। और एक बार फिर से बरेली में इस तरीके का हादसा देखने को मिला है। हमारे साथ शानू कुमार संवाद आपको बता दें बरेली से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं, साथ ही सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। एनपी सिंह रोड सेफ्टी एक्सपर्ट कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। शानू आपके पास आएंगे। बरेली में 10 दिनों के अंदर ये दूसरा हादसा देखने को मिला है। इससे पहले 3 लोगों की जान भी जा चुकी है। एक बार फिर से गूगल मैप की वजह से एक जो कार हादसे का शिकार हुई है, तो लगातार अब गूगल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शानू, देखिए मानस, निश्चित तौर पे ये बरेली में दूसरा हादसा है जिसमें कहीं जो गूगल मैप वजह बताई जा रही है। दरअसल इससे पहले की बात की जाए तो फरीदपुर वाला एरिया है, वहां पर एक हादसा हुआ जो कि दातागंज और बरेली के जो ओवरब्रिज को जोड़ता था। लेकिन अब जो बात आ रही है सामने, ये इज्जतनगर थाना क्षेत्र का जो है कलापुर गाँव है, वहां पर एक नहर पड़ती है। उससे पहले ही एक जो गाड़ी थी उसमें 3 दोस्त सवार थे और वो जो है कहीं ना कहीं गूगल मैप उनका सहारा बताया जा रहा है। उसी मैप के जरिए वो जो है पीलीभीत के लिए रवाना हो रहे थे और उसी दौरान कहीं ना कहीं जो उनकी गाड़ी थी वो नहर, जो कच्ची नहर है, उससे पहले ही जाकर के 15 फीट की नहर के अंदर जाकर के गिरी और जिसमें 3 लोग जो है जो गाड़ी थी वो जो पूरी तरीके से पलट गई। लेकिन बड़ा सवाल ये रहा और बड़ी रहमत ये रही कि जो 3 युवा थे वो कहीं ना कहीं बच गए और 3 को मामूली सी चोटें भी आई और लेकिन उनको जो है फर्स्ट एड दे करके अपने गंतव्य के लिए वापस रवाना कर दिया गया और जो गाड़ी थी उसको जो है हाइड्रा की मदद से निकाला गया। बरेली पुलिस के मुताबिक वजह बताई जा रही है कि इन लोगों ने जो है गूगल मैप का सहारा ले रखा था। वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो इस चीज को बता रहे हैं कि इन लोगों ने जो है शॉर्टकट अपनाने के लिए गूगल मैप का सहारा लिया। लेकिन माना सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर गूगल मैप पर बार बार सवाल खड़ा हो रहा है और आखिरकार जो पब्लिक है, जो जनता है, वो पहले के जब आपने देखा होगा कि आसपास के लोगों से रास्ता अगर कोई भटक जाते थे तो आसपास लोग खड़े होते थे, उनसे पूछ लिया जाता था। लेकिन आज की तारीख में लोग जो है अपना मैप लगाते हैं और सीधा चलते चले जाते हैं और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी तरीके से लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मैप की जो गूगल मैप लगाने की वजह और शॉर्टकट अपनाने की वजह ये भी बताई जा रही है कि जो इज्जतनगर क्षेत्र है वहां पर एक टोल प्लाजा पड़ता है, यानी कि टोल टैक्स से बचने के लिए भी इंसान शॉर्टकट का, जो जनता है वो शॉर्टकट का जरिया अपनाती है। तो कहीं ना कहीं कई बड़ी वजह है जो शॉर्टकट अपनाने की वजह से ऐसे हादसे हो रहे हैं। और अब सर्दी का मौसम है, यानी कि देर रात होते होते कोहरा भी आ जाता है, तो वो भी मेन वजह बताई जा रही है। लेकिन जो 3 युवा थे उसमें से एक कानपुर का रहने वाला था और एक पीलीभीत का रहने वाला और एक बनारस का रहने वाला, 3 को फर्स्ट एड देकर के लौटा दिया गया। लेकिन कोई भी इसमें जनहानि नहीं हुई। और अब की बात की जाए तो उस नहर के पास, यानी कि जो नहर थी उससे पहले जो जगह टूटी फूटी थी वहां पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया गया है पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से कि यहां से रास्ता बंद है। तो कहीं ना कहीं मानस जो तस्वीरें हैं वो बरेली से 10 दिन के भीतर 2 तस्वीरें ऐसी सामने आई जिसमें गूगल मैप बड़ी वजह बताई जा रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसको लेकर के कैसे जागरूकता अपनाई जाए, कैसे लोगों में जागरूकता चलाई जाए। तो वो कहीं ना कहीं ये भी सुनिश्चित करना चाहिए, जो जिला प्रशासन है उसको सुनिश्चित करना चाहिए। और जो वहां पर ऐसे एरिया है वहां पर चाहे रिफ्लेक्टर लगाए जाए या फिर जी बिल्कुल मानस, तो कहीं ना कहीं कई चीजों को जरूरत है और लोगों में भी ये जागरूकता आनी चाहिए। सोशल मीडिया लगातार इस पर चीजें वायरल हो रही हैं कि कहीं ना कहीं मैप को भी बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से उसको यूज करना चाहिए। मानस, हाँ, निश्चित रूप से सानू, जिस तरीके से आज की डेट में जो आज के समय में गूगल मैप लोगों के लिए कितना जरूरी हो गया, आम जनमानस जो है वो गूगल मैप का
इस्तेमाल करता है। हर व्यक्ति, आम हो या खास व्यक्ति हो, गूगल मैप का इस्तेमाल करता है और बड़ी संख्या है गूगल मैप के इस्तेमाल करने वाला। अगर ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक पूरी तरीके से अब गूगल मैप पर आ चुका है। लोग भरपूर विश्वास करते हैं इस पर, लेकिन इस तरीके की घटनाएं अगर होती हैं तो निश्चित रूप से बड़ा सवाल है। लोगों को इसको लेकर जागरूक करने की जरूरत होगी। सानू, देखिए मानस, निश्चित तौर पे इसको लेकर के वही मैंने अभी दोहराया कि जागरूकता पब्लिक के लिए भी जरूरी है और जागरूक करना जो प्रशासन है उसके लिए भी जरूरी है। कहीं ना कहीं ऐसे जो एरिया हैं, जो गांव देहात के क्षेत्र हैं, आपने देखा कि जो पहले बरेली में हादसा हुआ वो भी एक गांव देहात क्षेत्र में हुआ और जो दूसरा हादसा हुआ ये भी इज्जत नगर का कलापुर गांव है, वहां पर हुआ। तो कहीं ना कहीं जो गांव है वहां पर रिफ्लेक्टर की जरूरत है, जहां पर संकरी पुलिया पड़ती हैं या फिर जो ऐसी नहर पड़ती हैं जहां पर छोटे छोटे पुल पड़ते हैं। कहीं कहीं तो आज की बात की जाए तो बरेली में आज भी बहुत ज्यादा पुराने जर्जर पुल हैं, तो उन पुलों को देखते हुए वहां पर रिफ्लेक्टर की जरूरत है। चूंकि वहां पर कोई लाइटिंग की व्यवस्था नहीं होती, तो कहीं ना कहीं जो रिफ्लेक्टर है वो कोरे में यानी फॉग में जो है काम करेगा। वो जागरूकता बहुत जरूरी है और गूगल मैप चलाने का तरीका लोगों को पता होना चाहिए कि गूगल मैप पर कई चीजें जो है दिखाई जाती हैं कि यहाँ पर जो है रेड लाइट होती है, यानी कि जिस तरीके से ट्रैफिक दिखाया जाता है, तो तमाम तरीके की चीजें जो है गूगल मैप पर दिखाई जाती है। तो उसको भी यूज करने का तरीका जो है जनता को आना चाहिए। तो इन तमाम तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई लोगों में इस तरीके की जागरूकता बढ़ भी रही है और निश्चित तौर पर जो इसके जो विशेषज्ञ हैं वो भी इस चीज को कह रहे हैं कि जो लोग हैं, जो युवा इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल मैप का, उनको इसमें जागरूक होने की जरूरत है और गूगल मैप को भी इस तरीके की कई चीजें ऐसी लानी पड़ेंगी जो इसमें जो है ऐसी चीजों को दिखाए या फिर आगे कोई बड़ा हादसा होने को ना हो सके। तो ऐसी चीजों को गूगल मैप यानी कि जो गूगल मैप प्रबंधन है उसको भी इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं कोई बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से सानू, अब हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील त्रिपाठी जी, चर्चा में आपका स्वागत है। सुनील त्रिपाठी जी, लगातार जिस तरीके से गूगल मैप से अभी पिछले 10 दिनों में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं, तो एक संजीदा चैनल होने के नाते हमारा फर्ज बनता था कि इस मुद्दे को उठाया जाए। आज इसी विषय पर चर्चा लेकर हम लोग बैठे हैं कि लगातार गूगल मैप का आम जनमानस भरपूर इस्तेमाल करता है। गूगल पे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो पूरी तरीके से हम निर्भर हो चुके हैं गूगल पे। गूगल मैप से लगातार अब घटनाएं जब घटने लगी हैं तो अब इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि आम जनमानस हो, ट्रैफिक का पूरा सिस्टम जो है वो गूगल मैप पर ही निर्भर नजर आ रहा है आज की समय की अगर बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं अब जब गूगल मैप से लोग धोखा खा रहे हैं तो लोगों को इसमें कितना जागरूकता फैलाने की जरूरत है प्रशासन स्तर पर और जन सामान्य स्तर पर? देखिए मानस जी, मैं पहले आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाह रहा हूं जी। जनहित के मुद्दे जो भी होते हैं सबसे ज्यादा के न्यूज इस पे खबर कवर करता है जी, धन्यवाद। और जन मुद्दों को उठाता है, इसलिए मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, गूगल को लोग संजय भी कहते थे, जैसे महाभारत में संजय थे, दूरदर्शी थे, देख लेते थे कहां क्या हो रहा है जी। गूगल आज वर्तमान में उसी रूप में काम कर रहा है। लेकिन अभी सानू जी ने बहुत एक अच्छी बात कही कि पहले लोग एक दूसरे से पूछ लेते थे भैया रास्ता किधर का है। अब एक फैशन बन गया है, विशेषकर युवा वर्ग में। हम लोग तभी भी पूछ लेते हैं, नहीं आता तो बाइक या कार रोक लेते हैं, जो आदमी खड़ा होता है उसे पूछते भैया आगे रास्ता कहाँ है, हमें यहाँ जाना है। लेकिन जो युवा पीढ़ी आ रही है उसको रास्ता पूछने में शर्म ऐसी महसूस होती है कि गूगल है, गूगल सब सही बताएगा जी, और गूगल के हिसाब से चलते रहें। देखिए, गूगल की भी जिम्मेदारी है कि अगर कहीं रोड आप कवर तो कर रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, रोड खराब है या दुर्घटनाग्रस्त कहीं आगे है, तो इसको भी मैप पर दर्शाना चाहिए। ये घटना आज की नहीं, आज से 4 साल पहले माना जी, आपको याद होगा, लखनऊ में कैंट का पुल बन रहा था। पुल से भी एक आदमी, आधा पुल बना था आधा पुल नहीं बना था, गिरा बाइक से और उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी दर्जनों घटनाएं गूगल के माध्यम से हो गई हैं। इस पे सरकार को और जिम्मेदार अधिकारियों को जरूर एक्शन लेना चाहिए। और जो गांवों के माइनर बने हैं, मैं तो गांव कभी कभी दौरा करता रहता हूं, गांव से बिलोंग भी करता हूं मानस जी। पुलियों के आसपास जो बॉर्डर होता था, मैं कम से कम 1 दर्जन पुलिया बता सकता हूं आपको नहरों के ऊपर, वो गांव के लोग तोड़ दिए या कैसे टूट गए। सीधे सीधे पुल बने हुए हैं, अगर कोहरे में न करे, जरा सा रास्ता नहीं दिखाई पड़े तो कई ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। आप सिधौली सीतापुर मार्ग देख लीजिए, नहर है, वहां किनारे पुलिया टूटी हुई है। मैं एक दिन गुजर रहा था,
तो मुझे लगा कि किसी न किसी हादसा यहाँ दौली में होगा, बिछवा रोड पे। ऐसी दर्जनों पुलिया आप गांव में जाकर देख लीजिए रोडों पे, जिनके आसपास की जो बाउंड्री है वो है ही नहीं। तो ये घटनाएं होना स्वाभाविक है जब रास्ता दिखाई नहीं पड़े। अब तो और घटनाएं होना स्वाभाविक, क्योंकि कोहरा आ गया है। कोहरे में तो 10 फुट 5 फुट दिखाई नहीं पड़ता है, तो वहां रिफ्लेक्टर होना चाहिए। और सानू जी की एक बात बहुत अच्छी मुझे लगी, इन्होंने कहा कि कुछ लोग टोल टैक्स चक्कर में साइड से निकल जाते हैं। ऐसे मैं देख रहा हूं कि इटौजा टोल टैक्स है, इटौजा टोल टैक्स से मुश्किल 200 मीटर 300 मीटर एक रास्ता अंदर कटता है, लोग निकल जाते उधर। मैं तो कई बार सरकार से मांग किया हूं कि आप रोड टैक्स टोल टैक्स 2 टैक्स क्यों लेते हैं? आप टोल टैक्स भी ले रहे हो, रोड टैक्स भी ले रहे हो, टोल टैक्स दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो ये तो जनता के साथ विश्वासघात है। या तो आप रोड टैक्स बंद कर दीजिए या टोल टैक्स बंद कर दीजिए। टोल टैक्स चक्कर में भी ऐसी घटनाएं होती हैं, आदमी सोचता 100-200 रुपया हमारा बच जाएगा, हम साइड से निकल जाए। और कई घटनाएं और भी होती हैं, गूगल छोड़ दीजिए, आगे भीड़ है, नहीं पता है, फंस गए, जाके एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में कम से कम मुख्यमंत्री से मैं हाथ जोड़ कर रहा हूं कि ये टोल टैक्स या रोड टैक्स जो 2 बोझ ला देंगे जनता के ऊपर, इसमें 1 बोझ ला दिए। क्या माना चाहिए? उचित है कि रोड टैक्स भी ले रहे हो, टोल टैक्स भी आप ले रहे हो? नहीं, निश्चित रूप से ये बड़ा सवाल है, जिससे लोग टैक्स की बचत के चक्कर में वो शॉर्टकट अपनाते हैं और इस तरीके की घटनाएं हो जाती है। त्रिपाठी जी आपके पास आते हैं। हमारे साथ एनपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। एनपी सिंह जी, आपका चर्चा में स्वागत है। एनपी सिंह जी, गूगल मैप पर हम और आप सभी पूरी तरीके से आज के समय निर्भर नजर आते हैं। गूगल मैप से लगातार अब दुर्घटनाएं भी सामने आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बरेली दातागंज को जोड़ने वाले अधूरे पुल को गूगल ने रास्ता दिखाया और 3 युवक एक कार में सवार होकर उस रास्ते से गुजरते हैं और बीच रास्ते में जहां पुल खत्म होता है, उनकी कार जो है वो नदी में गिरती है और उनकी वहां मौत हो जाती है। कल एक बार फिर से ऐसा ही हादसा सामने आया है। गूगल मैप ने एक बार फिर से गलत रास्ता दिखाया और 3 छात्रों की जो कार थी वो सूखी नहर में जाके पलट गई। हालांकि नहर सूखी थी, गनीमत रही कि उनकी जान बच गई। अगर नहर में पानी होता तो उनकी जान जा सकती थी। इस तरीके की घटनाएं अब गूगल मैप की वजह से अगर हो रही हैं तो निश्चित रूप से गूगल मैप पर एक बड़ा सवालिया निशान है, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनपी सिंह जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने फोन को। हो गया, आवाज आ रही है? जी जी जी। क्या हमारी सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमारी सरकार इतने सारे टैक्सेज लेती है, टोल टैक्स भी, रोड टैक्स भी और इनकम टैक्स भी, जीएसटी भी, सारे टैक्स लेने के बाद भी हमारी सरकार कहीं कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है? क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि रास्तों पर इंडिकेशन लगाए जाए, जहां पर भी जो रास्ते जाते हैं, कहाँ बंद हैं, कहाँ खुले हैं, उन पर बीच में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हर रास्ते पर, हर मोड़ पर एक बोर्ड लगाया जाए, ये रास्ते आगे जाता है, नहीं जाता है, ठीक है, क्या है। कम से कम आदमी नहीं मिलता अगर कि पूछने के लिए, तो हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो आदमी को बता सकते हैं कि हमें किधर जाना है। हम लोग गूगल के ऊपर डिपेंड करते हैं, किसी गांव के अंदर ले जाकर गूगल घुसड़ देता है, रास्ता बाहर से निकलता है, लेकिन गांव में चले जाते हैं हम लोग, कि मार्केट में फंस जाते हैं हम लोग, कहीं नहर में गिर जाते हैं हम लोग। तो गूगल के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। हमारी सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हमारी सरकार को, हमारे सिस्टम को इसमें आकर जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। उनको एक कहना पड़ेगा कि भाई हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, ट्रैफिक पुलिस है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं सरकार की, क्यों नहीं इन जिम्मेदारियों को लेकर सरकार अपने ऊपर लेती है और उन सारे रास्तों को ठीक करे, रास्तों पर इंडिकेशन लगाए, वहां पर लिखकर लगाया जाए कि यह रास्ता कहाँ जाता है, यह रास्ता ठीक है, नहीं है, टूटा है। पहले लिख के जाया जाता था कि पुलिया टूटी है, कृपया धीरे चलें। आजकल कहीं नहीं लिखा होता है इस चीज के लिए। तो ये सारी चीजें हमारी सरकार को आना पड़ेगा और इसमें हमारी सरकार को आगे आना चाहिए। धन्यवाद। निश्चित रूप से एनपी सिंह जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आशीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गूगल एक्सपर्ट हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर कमियां कहां रह जा रही हैं। आशीष शर्मा जी, चर्चा में आपका स्वागत है। आशीष शर्मा जी, अभी पिछले 10 दिनों में 2 ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिनकी जिम्मेदारी गूगल मैप को दी जा रही है। गूगल मैप की वजह से, रास्ता भटकने की वजह से ये घटनाएं हुई हैं, जिसमें पिछली घटना में 3 लोगों की जान भी जा चुकी है। कल एक घटना ऐसी फिर से घटित हुई है जिसमें गूगल ने गलत रास्ता दिखाया और
कार सवार एक नहर में जाके कार लेके घुस जाते हैं, वहां कार पलट जाती है। गनीमत रही कि कार जो जहां जिस नहर में जाती है वहां पानी नहीं रहता, उनकी जान बच जाती है। तो ये जो गूगल मैप की वजह से ये घटनाएं हो रही हैं, आपका क्या मानना है, ये एक्चुअल में गूगल मैप की वजह से हो रही हैं या और कोई कारण हो सकता है? क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं अब सामने आ रही हैं, गूगल मैप की विश्वसनीयता पर सवाल है। आशीष जी। जी नमस्कार, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बेसिकली हम लोग जान लेते हैं कि गूगल मैप काम कैसे करता है। गूगल मैप जो होता है वो सैटेलाइट इमेजरी और मैप डेटा के थ्रू सड़क और रास्तों का एक नक्शा, एक मैप, एक रूट तैयार करता है। और ये क्या होता है, इसमें कभी कभी क्या होता है, रियल टाइम चीजें हमें नहीं पता चलती। जैसे आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा, जैसे आप कहीं जा रहे हो जी, तो रास्ते में आप एक अचानक से टर्न लेते हो, तुरंत आपके मैप पे एक नोटिफिकेशन आती है कि क्या आपके रास्ते में कुछ था या कुछ वर्क चल रहा है। आप जैसे उस पे यस या नो दो ऑप्शंस आते हैं, आप जैसे यस करते हो तो क्या होता है, उस रूट पे जब भी कोई पीछे से दूसरा व्यक्ति आ रहा है या कोई भी आ रहा है तो उसको वो नोटिफिकेशन मिल जाती है कि भाई आप धीरे चलो या आराम से चलो, हाँ। आगे कार्य प्रगति पे है या कोई ऑब्स्टिकल है रास्ते पे। अगर आप नो करते हो तो वो फिर मतलब किसी को भी नोटिफाई नहीं करता जी। है। तो गूगल बेसिकली ऐसे वर्क करता है। अब इसमें क्या चीजें हैं कि जैसे कोई रास्ता खराब है या कुछ है तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि यूजर्स भी अपनी तरफ से फीडबैक दे सकते हैं कि भाई ये इस रास्ते पे मैं जा रहा था, ये रास्ता खराब है। तो जब भी आप उसको फीडबैक देते हो तो वो जो जब नेक्स्ट टाइम कोई भी जाता है तो उसको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाती है कि भाई आगे रास्ता खराब है, आप थोड़ा आराम से चलिए। इस मतलब गूगल की जो वर्किंग है वो बेसिकली इस टाइप से काम करती है। अब इसमें क्या रहता है कि जैसे लोकल अथॉरिटीज हैं या मतलब कुछ अगर रास्ते में दिक्कत है तो उनको भी अपडेट करना चाहिए। कभी कभी गूगल अपनी तरफ से मतलब सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू अपडेट नहीं कर पाता है और वो वही रूट फिर से दिखा देता है। बेसिकली गूगल क्या करता है कि जो सबसे कम टाइम में और सबसे शॉर्टकट वाला रास्ता जिसमें फ्यूल इकोनॉमी आपकी सही रहे वो रास्ता आपको रिकमेंड करता है। अब इसमें क्या है, जैसे जो यूजर्स हैं उनको भी देखना चाहिए कि भाई अगर रोड पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है तो थोड़ा आराम से चलें, आगे देख के चलें कि हो सकता है कि आगे रास्ता खराब हो, इस वजह से इस रूट पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। जी जी हाँ, निश्चित रूप से आशीष जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला है। सानू आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बाकी हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ब्रेक के बाद उनसे इस विषय पर चर्चा करते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गूगल भूल भुलैया की। लगातार गूगल मैप की वजह से हादसे हो रहे हैं, ऐसी जानकारियां जब सामने आ रही हैं तो निश्चित रूप से गूगल मैप की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, उनके साथ सीधा चलते हैं और उनसे समझते हैं कि आखिर ये जो समस्याएं हो रही हैं, ये घटनाएं हो रही हैं, गूगल की वजह से ही हो रही हैं। सुनील त्रिपाठी जी आपके पास आएंगे। सुनील त्रिपाठी जी, तकनीकी पर लोग लगातार निर्भर होते जा रहे हैं। तमाम तकनीकी जहां लोगों को सुविधा मुहैया कराती है वहीं तमाम खामियां भी तकनीकी में होती हैं। ऐसे में लोगों को पूरी तरीके से तकनीकी पर निर्भर होने के बजाय दूसरे जो विकल्प हैं उनका भी इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। जैसे कि आशीष जी ने भी कहा कि तमाम अपडेशन नहीं हो पाती है, गूगल की तरफ से नहीं हो पाती है, लोकल बॉडीज की भी तमाम कमियां रहती हैं, जिसकी वजह से लोगों को पूरी तरीके से तकनीकी पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। लोकल जो जानकारियां हैं उनको भी लेकर चलना चाहिए। देखिए मानस जी, जिस तरह से सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, मैं मानता हूं कोरोना से ज्यादा मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हो रही हैं। जी, कोरोना का तो दौर 2-3 साल चला, लेकिन अगर रेशियो आप निकाल दीजिए तो लाखों लोग पर ईयर दुर्घटना में खत्म हो रहे हैं। और अभी एनपीसी साहब ने सही कहा कि क्या ये जिम्मेदारी जनता के साथ सरकार जिम्मेदारी नहीं है? अगर पहले आपने देखा होगा सड़क किनारे बोर्ड लगे रहते थे कि 40 की स्पीड चले, आगे दुर्घटना बाहुल क्षेत्र है। जी, ऐसा मैंने भी देखा है। पुलिया आती थी, लिखा पुलिया खराब है, संभल के चले। तो तब गूगल नहीं था,
मैं मानता हूँ मानस जी, वो दौर हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया था जब चक्रोट थे। चक्रोट आप शायद समझते हो ना, समझते हो, बिल्कुल गलियारे थे कच्चे, जहां इंसान गिरता था, झाड़ा पीटा अपनी मिट्टी और निकल गया जी। परिवार सेफ रहता था, व्यक्ति सेफ रहता था। लेकिन जिस तरह से हम लोग विकास के युग में आ गए, जिंदगी के दांव के लगा के हम लोग निकलते हैं सुबह शाम तक, घर आ जाए तो भगवान की बड़ी कृपा मानिए। ये दुर्घटनाएं तो मैं देखता था बाहर होती थी, लेकिन एक दशक से मैं देख रहा हूं राजधानी के अंदर मानस जी, जो दुर्घटनाएं हो रही है उसमें मृत्यु हो रही है। इससे पहले क्या था कि अब दुर्घटना होती थी तो हाथ पैर टूटे आदमी, कई लोग मैंने भर्ती कराया सिविल ले जाकर के। आज भर्ती कराने की स्थिति शहर के अंदर नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? एक तो युवा वर्ग टोटल आप समझिए गूगल के ऊपर या वर्तमान जो सूचनाएं तंत्र है उसके ऊपर निर्भर हो गया है। बिल्कुल। दूसरी बात, मैं शाम को देखता हूं, बड़ा निवेदन साहब कहना चाह रहा हूं अभिभावकों से, अपने बच्चों को ध्यान दें। बच्चे सिगरेट में ड्रग्स ले रहे हैं, बियर पी रहे हैं, नशे के हालात हम गाड़ी चला रहे हैं, ये भी एक कारण है। और सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं कि स्थानीय चाहे लोक निर्माण विभाग हो, जिसकी वो सड़क है जिस विभाग की, उस विभाग की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर रोड कहीं खराब है, टूटी फूटी है, तो आप उसके लिए एक बोर्ड लगवा दे, जनता सजग हो जाएगी, ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन मानस जी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश किया कि पूरा प्रदेश गड्ढे मुक्त हो जाए सड़कों का। मैं मानता हूं कि 25% सड़कें गड्ढे मुक्त नहीं हुई हैं, 100% बात छोड़ दीजिए, और कागज में देख लीजिए सब गड्ढे मुक्त हो गए हैं। राजधानी की ये हाल है कि गड्ढे कहाँ मुक्त हुए हैं कोई देखने वाला नहीं है। तो ये नैतिक जिम्मेदारी सरकार की भी है और जनता की भी है कि हम अगर कहीं वीरान एरिया में चल रहे हैं, जैसे अभी आशीष जी ने कहा, अच्छी बात कही, रोड वीरान है तो स्पीड कम कर लें। ऐसा तो नहीं वहां कोई नजारा हो, गड्ढा हो, लेकिन जो युवा वर्ग हमारा आ रहा है ये सैटेलाइट पर, गूगल पर इतना निर्भर हो चुका है कि किसी से पूछने में भी इनको शर्म आती है कि रास्ता कहाँ जा रहा है। बिल्कुल। और मैं तो बड़ा निवेदन साथ सबसे दर्शकों से भी कहना चाह रहा हूं कि गूगल के ऊपर आंख मूंद के विश्वास आप न कीजिए। बिल्कुल। अगर आपको डाउट लग रहा हो और एक निर्धारित स्पीड में चलिए, नई नई गाड़ियां आ रही माना जी, इस बगल से गुजरती है, दिल दहल जाता शहर के अंदर, तो हाईवे क्या हाल है। जब गाड़ियां नहीं थी इतनी दुर्घटनाएं भी नहीं थी जी। और आज कहावत सुबह का निकला हुआ व्यक्ति अगर शाम को अपने घर आ गया है तो समझिए ईश्वर बड़ी कृपा उसके ऊपर है। निश्चित रूप से। सुनील जी आपके पास आते हैं, हमारे साथ एनपी सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। एनपी सिंह जी, अगर बात करें भारत की, तो भारत विकासशील देश है, तमाम विकास के काम लगातार चल रहे हैं, नई नई सड़कें, हाईवे और रोड बन रहे हैं। ऐसे में शासन और प्रशासन की भी जिम्मेदारी बन जाती है, जो अधूरे कार्य जहां पर हैं वहां पर प्रॉपर इंडिकेशन लगाए जाए। रोड सेफ्टी के नाम पर बड़ी लापरवाहियां होती हैं, जिसकी वजह से इस तरीके के हादसे लगातार होते हैं। सिर्फ गूगल को ही जिम्मेदार ठहरा देना क्या काफी होगा? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ये तो कहती है कि इस स्पीड पर मत चलाइए, स्पीड मत बढ़ाइए। गाड़ियां जो हैं जो 150 से और 200 की स्पीड की गाड़ी क्यों बनाई जा रही है? क्यों बाइक 150 किलोमीटर की स्पीड पर चलती है? क्यों कार 200 की स्पीड पर है? इनकी गाड़ियों को जो बनाया जाए उसमें पहले ही क्यों नहीं स्पीड लिमिट कर दी जाती है कि इससे ज्यादा स्पीड पे गाड़ी चलेगी ही नहीं। गाड़ी जितनी तेज चलाई जाती है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं और वो जहां पर भी एक्सीडेंट करती हैं सामने वाले और दोनों तरफ की डेथ हो जाती है। तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमारी सरकार पेनल्टी लेने के लिए तैयार है, सबसे जुर्माना लेने के लिए तैयार है, लेकिन ये काम करने के लिए तैयार नहीं है कि इन गाड़ियों की लिमिट जो है 100 से ऊपर ना बनाई जाए। हम ये कहते हैं पॉलीथीन नहीं चलनी चाहिए, पॉलीथीन इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, लेकिन वो बनाई क्यों जा रही है हमारे देश के अंदर? पॉलीथीन की फैक्ट्री को बैन क्यों नहीं किया जाता? इन गाड़ियों की लिमिट को क्यों नहीं बैन किया जाता? ये तो लगा दिया जाता है 50 किलोमीटर चलेंगी, 70 किलोमीटर चलेंगी और ज्यादा चलेंगे तो आपके पास चालान बनकर आ जाएगा। सरकार पैसा कमा रही है उन चीजों में, लेकिन उनको बैन क्यों नहीं कर रही है सरकार? क्यों नहीं इनकी लिमिट को बांधकर जब कार बनाई जाती है उसमें गियर ऐसे डाले जाए, ऐसी लिमिट की जाए कि वो 120 से ऊपर चले ही नहीं। अगर 120 से ऊपर चलेंगे ही नहीं तो एक्सीडेंट इतने ज्यादा क्यों होंगे? तो हमारी सरकार को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और हम सारी चीज जनता के ऊपर डालते हैं, जनता से पैसा वसूलते हैं, जनता से जुर्माना वसूलते हैं। इस चीज पर कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो हम लोग नई नई टेक्निक लेकर आ रहे हैं, गाड़ी हमारी उड़ान भरती है, लोगों को सामने कोई आ जाए, 12 साल के बच्चे को, 14 साल के बच्चे को जो है वो
कार दे दी जाती है और वो कहीं ना कहीं उड़ाते चले जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी सरकार को इन पर नियम लागू करना पड़ेगा। गाड़ियों की लिमिट बैन करनी पड़ेगी। हम लोगों को केवल जुर्माने भरने के लिए नहीं है, हम लोगों को एक ऐसी चीज बनाकर दी जानी चाहिए ताकि हम और हमारे बच्चे सब कंट्रोल में रहें और कंट्रोल में चलें और इन एक्सीडेंटों पर बैन लगाया जा सके। धन्यवाद। निश्चित रूप से आपने जो बातें कही हैं वो निश्चित रूप से सोचने वाली बातें हैं। कई क्षेत्रों में दोहरा मापदंड सरकार की तरफ से अपनाया जाता है। गुटखा तंबाकू बनता है, उस पर लिखा जाता है कि गुटखा खाने से, तंबाकू खाने से कैंसर होता है। वो बनाया भी जाता है, धड़ल्ले से बिकता भी है, लेकिन सिर्फ इतने 2 लाइन लिख देने से कि गुटखा और तंबाकू खाने से कैंसर होता है, इसी से सरकार और शासन की जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, इतनी कर लेती है। हमारे साथ आशीष शर्मा जी जुड़े हुए हैं। आशीष शर्मा जी, एनपी सिंह जी ने जो बातें कही निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन अगर गूगल की बात की जाए, गूगल अगर इस तरीके की, आपने कहा कि तमाम अपडेट जो है वो गूगल नहीं कर पाता है, लोग इतने जागरूक नहीं है कि रिव्यू नहीं देते, किसी गलत रास्ते से अगर वो निकल गए तो उसको उन्होंने रिव्यू नहीं किया ताकि गूगल कंसीडर कर सके और दोबारा से उस रास्ते को सही बता सके। तो ऐसे में गूगल को क्या करना चाहिए? गूगल में भी तमाम तकनीकी सुधार की जरूरत है क्या? और सरकार स्तर पर ऐसे जो पॉइंट है जहां पर दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं होती हैं, जो अपडेट होने में जहां देरी होती है, तो क्या सरकार को भी वहां काम करने की जरूरत है? देखिए सर, मानक तो हमें बनाने पड़ेंगे, हमें या मतलब गवर्नमेंट को मानक तो बनाने ही पड़ेंगे कि कैसे मतलब ये लोग वर्क कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि गूगल कैसे वर्क करता है, कैसे रूट की मैपिंग करता है, तो अभी अगर हम ये जाने कि कैसे हम इससे बच सकते हैं जी, तो बेसिकली मतलब हमें आंख मूंद कर कभी भी गूगल पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो हमें स्थानीय लोगों से भी रास्ते की जानकारी लेनी चाहिए कि रास्ता सही है या नहीं है। और जैसे कभी अगर हमें गलत रूट मिलता है या कोई इश्यू आता है तो हमें रिपोर्ट जरूर करना चाहिए। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होगे, ये मैंने एक लोकेशन लगा रखी है जी। अब जैसे मैं इस रूट पे जा रहा हूँ, अगर मुझे कोई इश्यू आता है तो यहीं पे आपको एक रिपोर्ट की बटन मिल जाएगी है जी। आप इस पे क्लिक करके रिपोर्ट कर सकते हैं कि भाई क्या इशू है यहाँ पे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई उस रूट पे जाएगा तो वो पहले ही नोटिफाइड हो जाएगा कि भाई इस रूट पे ये इशू है। और जैसे क्या है कि गूगल मैप यूजफुल तो है ही है, आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम मतलब सारी चीजें जान सकते हैं, कितना फेयर आएगा, कितने टोल्स हैं, लेकिन जैसे कि टेक्नोलॉजी है तो 100% सटीक नहीं है, है ना। तो इसके लिए क्या है, गूगल भी मतलब अपडेट होना चाहिए टाइम टू टाइम। जैसे क्या है कोई अंडर कंस्ट्रक्शन चीजें हैं तो वो टाइमली नहीं हो पाती हैं। अब इसमें एक तो गूगल का भी इशू है, एक लोकल अथॉरिटी का भी इशू है, और जो यूजर्स हैं उनकी भी कुछ कमियां हैं इसमें। जी निश्चित रूप से त्रिपाठी जी आपके पास आएंगे। शर्मा जी ने साफ तौर पर कुछ उन्होंने पॉइंट गिनाए कि पूरी तरीके से एक तो तकनीकी पर निर्भर नहीं होना चाहिए, लोकल बॉडीज की जो जिम्मेदारियां हैं उनसे उनको नकारा नहीं जा सकता है। जैसे कि कोई सड़क निर्माण हो रहा है, पीडब्ल्यूडी निर्माण कर रही है या नेशनल हाईवे अथॉरिटी निर्माण कर रही है, उनको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तकनीकी पर पूरी तरीके से लोग निर्भर ना हो, इसके लिए तमाम जागरूकता भी करनी पड़ेगी त्रिपाठी जी, तब जाके ऐसी घटनाएं रुकेंगी। त्रिपाठी जी अनम्यूट कर लीजिए। जी आवाज आ रही मेरी? जी मैं कह रहा हूं कि एनपी सिंह साहब ने कहा गाड़ियों की स्पीड तो आप बढ़ाते चले जा रहे हो 150-200, बहुत सही कहा है उन्होंने। मैं भी इस बात पे समर्थन देता हूं कि आप 200 की स्पीड तो दे रहे हो गाड़ियों में, लेकिन जो गाड़ियां उस रोड पे चलेगी वो इस लायक है कि 200 की स्पीड वो गाड़ियां चल सकती हैं रोडों के ऊपर। लेकिन सरकार से मतलब नहीं है, बहुत हुआ तो बीमा कंपनी है, मुआवजा मिल गया, लेकिन परिवार के साथ क्या होता है तो जिसकी दुर्घटना में लोग खत्म होते हैं उनसे पूछिए। अभी पॉलिथीन बात की तो मानस जी मुझे एक पूर्व रिपोर्ट याद आ गई। एक डीजीपी साहब से उन्होंने दिखाया आंकड़ा, हम लोग दिया गया 96-95 में कि इतने असलहे उत्तर प्रदेश पुलिस ने बरामद किया। मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, अब तो बेचारे रिटायर हो गए, काफी जमाना हो गया है। मैंने कहा कि असलहे बरामद किया आपने, अच्छी बात है, लेकिन ये असलहे कहां से आए, किस फैक्ट्री से आए? डीजीपी साहब हमारे हाथ जोड़ लिए कि इन मुद्दों पर चर्चा ना कीजिए। जी का हाल है।
अगर वो सलाह बरामद कर रहे हैं तो वो सलाह किस फैक्ट्री बना है, अगर उस फैक्ट्री तक आप पहुंच जाएंगे तो पूरे माफियाओं का, गुंडों का साम्राज्य वहां खत्म हो सकता है। यही हाल पॉलिथिन का है। पॉलिथिन तो आप लोग लगा रहे हैं लेकिन फैक्ट्रियां चल रही हैं। सरकार कहीं भी, मैं मानता हूं कि जनता के साथ खड़े होने में हमदर्दी अब नहीं दिखा रही है। सरकार को टैक्स चाहिए, चाहे जो गवर्नमेंट हो, टैक्स पे टैक्स आप लगाते चले जा रहे हैं। लोगों को दिक्कतें क्या हो रही है इससे कोई मतलब नहीं है। और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप अपने दिमाग को भी इस्तेमाल कीजिए कि हम किस रोड पे जा रहे हैं। और नियमित अगर हाई स्पीड में आप नहीं हैं, नशे में नहीं है, तो दुर्घटना के चांसेस 80% मानव जी कम हो आते हैं। बिल्कुल। लेकिन सड़कों पे आप गौर कर लीजिए, जो दौर चल रहा है 75% अगर आप चेक कर लीजिए तो लोग नशे में मिलते हैं, चाहे बियर नशा हो, चाहे कोई और नशा हो। लेकिन त्रिपाठी जी, एनपी सिंह ने कुछ खास बातें, उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें कही। उन्होंने कहा कि हाईवे, बड़े बड़े हाईवे बनाए जा रहे हैं, बड़ी चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं, लेकिन कार चालकों के लिए स्पीड लिमिट नहीं की जा रही है। महंगी कारें जो 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कारें बनाई जा रही हैं। नशे में लोग नशा करके कार चला रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, उसकी वजह से भी ये तमाम घटनाएं हो रही हैं। तो लोगों में जागरूकता भी है, कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक रूप से सख्ती होनी चाहिए उसमें भी कमी नजर आ रही है। देखिए महाराज जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रशासन 10 बजे के बाद राजधानी में आप देख लीजिए ट्रैफिक फ्री हुआ था। 10 के बाद अगर किसी चौराहे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला मिलता हो बता दीजिए हमको। 12 बजे बाद पुलिस दिखाई नहीं पड़ती, राजधानी की चौराहे चले जाइए, दिखाई पड़े बताओ हमको आप। पूरी रात भर जनता भगवान के सहारे रहती है। तो ये जिम्मेदारी सरकार की भी है। मैं तो पहले भी कहा हूं कि जहां रोड खराब हो वहां एक बोर्ड लगा दीजिए। यहाँ लोग जागरूक होते हैं। मैंने देखा अगर सड़क पे गड्ढा हो गया तो बेचारे लाख इस पेड़ रख देते हैं कि निकलने वाला व्यक्ति देख ले क्या ये गड्ढा है। लेकिन संबंधित अधिकारियों की, संबंधित प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है, न जिसमें ध्यान देता है कि कम से कम उसकी जिम्मेदारी है कि जो गड्ढे हो या मोड़ हो इस तरह का, वहां एक इंडिकेशन दे दीजिए, आप एक बोर्ड लगा दीजिए, जैसे पूर्व में हुआ करता था। मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है। और अब तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि कम से कम वहां रेडियम लगा दीजिए, रेडियम से दिखाई पड़ता कि किधर मोड़ है, किधर रोड खराब है। कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदारी निभाना नहीं चाह रहा। लेकिन फिर भी करो जी, जैसे मैंने वीडियो देखा, मैं बरेली पुलिस धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि कम से कम वहां के पुलिस वालों ने उन व्यक्तियों को साथ रात में दिया। बिल्कुल सुरक्षित बात है। मैं आपको एक घटना की याद दिला दूं, यही राजधानी की हनुमान सेतु पे मानव जी एक बस गिरी थी गोमती के अंदर। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, उस दौरान 4 बजे वो कोलाहल मचा कि हम लोग हॉस्टल निकल बाहर देखे, कोहरा चक्कर में दिख नहीं रहा था। लेकिन ईश्वर कृपा से उसमें कोई मृत्यु नहीं हुई, किसी पैर टूटा किसी हाथ टूटा। तो ऐसी घटनाएं निरंतर, अब तो कोहरा आ रहा है, जरूर होंगी। प्रशासन को जागना चाहिए और कोई ऐसे संकेत तक वहां लगा देना चाहिए सड़कों ऊपर जहां मोड़ है या पुलिया खराब है, रास्ता खराब है। अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो जनता के साथ ही खिलवाड़ है। और स्पीड पर निश्चित रूप से नियंत्रण होना चाहिए। वो गाड़ी 4 करोड़ की हो, क्या 4 करोड़ लोगों के लिए आप अलग से हाईवे बना रहे हैं? अगर आप 4 करोड़ का हाईवे अलग से बनाओ, चलने दीजिए। 4 करोड़ 3 करोड़ गाड़ियां चला रहे हैं, रेट चलेगी तो वहीं जहां 1.5 लाख की गाड़ी से लोग चल रहे हैं। बिल्कुल। तो आप इतनी हाई स्पीड दे रहे हैं, नुकसान किसका हो रहा है? छोटे छोटे लोगों का, और बड़े लोगों को भी नुकसान हो रहा है। तो निश्चित रूप से नुकसान, बहुत अच्छी बात है। 100-150 से स्पीड ऊपर 100 तक तो गाड़ी कंट्रोल आती है। मैं भी चलाता हूं, मैं देखता हूं 100 के ऊपर जब स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है महाराज जी, तो अगर कोई रोकना चाहे गाड़ी को नहीं रोक सकता है। अगर देख रहा सामने गड्ढा है तब भी वो उसकी बस की बात नहीं है। तो 100 से ऊपर स्पीड गाड़ियों को नहीं होनी चाहिए, चाहे वो 4 करोड़ की हो, चाहे वो 2 करोड़ की हो, चाहे 1.5 लाख की हो। इस पे सरकार को गंभीरता विचार करना चाहिए। दुर्घटनाओं में बड़ी मौत हो रही है लोगों की, दर्दनाक मौतें हो रही है। ट्रामा सेंटर चले जाए मानव जी तो आप देख नहीं पाएंगे ये हालात है लखनऊ का। बिल्कुल। तो बाहर बिल्कुल बड़ी संख्या में जो मौतों का आंकड़ा है वो आपने अभी जैसा कि कहा कि कोरोना काल में इतनी मौतें नहीं हुई या अन्य बीमारियों से इतनी मौतें नहीं होती हैं जितनी सड़क दुर्घटनाओं में मौत होती है। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। आशीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष शर्मा जी, बतौर एक्सपर्ट अगर आप अपनी राय देना चाहें जिससे पुलिस प्रशासन को भी ऐसी घटनाओं पर लगाम उनको लगाने में मदद मिल सके और आम जनमानस को भी मदद मिल सके। गूगल की मदद, जो भी व्यक्ति गूगल मैप की मदद से चलता है उसको कम से कम ऐसी जीरो एरर हो, उसके लिए
ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए उन लोगों को क्या एहतियात बरतने की जरूरत है, और जो गूगल में जो आपने कहा कि कई सुधार की जरूरत है, उनको कौन कौन से सुधार करने चाहिए, और इन सुधारों के किए जाने के बाद से लोगों की जो जान है वो बचाई जा सके। जी देखिए, मैं आपको टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी चीजें बताऊंगा। जैसे गूगल क्या सुधार कर सकता है, जैसे इनका जो डेटा अपडेट की जो प्रोसेस है इसको ये लोग तेज कर सकते हैं, थोड़ा फास्ट बना सकते हैं, है ना। जैसे कभी कोई इनके पास कंप्लेन आई तो उसे ये तुरंत के तुरंत या मतलब एक तेज प्रोसेस के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने सिस्टम में, या फिर ये लोग एक रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम या एक अलर्ट सिस्टम बना सकते हैं जी। या फिर जैसे आप लोग देखते होंगे कि एआई वगैरह है, गूगल का तो खुद का एआई है जेमिनी, ये एआई के थ्रू जैसे सैटेलाइट के थ्रू देख के रास्ते या रोड वगैरह को भी अपडेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे आप कुछ नेविगेट करते हो तो उसमें क्या हो सकता है कि ये लोग जैसे पहले से ही एक विजुअली दिखा सकते हैं लोगों को कि ये रास्ता अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है या खराब है, तो आप थोड़ा संभल के चलिए इस पे। इसके साथ साथ जैसे आप कोई रूट लेते हो उसके बाद में एक फीडबैक सिस्टम होना चाहिए कि भाई ये रूट जब भी आपने कंप्लीट किया तो आपसे फीडबैक आना चाहिए कि रास्ता कैसा था, टाइम कैसा लगा, प्रॉपर चीजें थी या नहीं थी, जो रास्ता है क्या उससे कोई बेटर विकल्प हो सकता है या नहीं, ये सारी चीजें हैं। निश्चित रूप से आशीष जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सुनील त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े। एनपी सिंह जी हमारे साथ रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े। एनपी सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। शानू कुमार हमारे ब्यूरो चीफ बरेली से हमारे साथ जुड़े। शानू, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सवाल वही है कि जो तकनीकी है, तकनीकी पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं रहना है, लोकल जो जानकारियां हैं उनको भी जुटाते हुए लोगों को चलना चाहिए, और रोड सेफ्टी को खास तौर पर प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए और लोगों को जागरूक होना चाहिए। पूरी तरीके से तकनीकी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। रास्ते पर अगर हम चल रहे हैं तो आसपास के लोगों से जानकारियां जुटाते हुए रोड पर चलना चाहिए, क्योंकि जो तकनीकी है वो सटीक जानकारी कभी कभी नहीं देती है और ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए लोगों को जरूर जागरूक होना चाहिए। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।